जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है, पल पल की लेटेस्ट अपडेट लेके हम आपके सामने हाजिर रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पे आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट और वीडियो मिलते रहें। तो स्टार्ट करते आज आपके सामने जीके की तीसरे नंबर की क्लास लेके हाजिर है। तो जीएनएम वाले साथी सभी हमारे साथ जुड़ जाइए और अधिक से अधिक इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन प्रिपेयर हो सके। चलिए, अगर अच्छी प्रिपरेशन करना है और बेटर प्रिपरेशन करना है तो इनका रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? आपको बताना है डियर स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। तो आपको बता दूं, आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो आपको ध्यान में रखना है जो मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है वह कौन कौन से राज्य स्थित है। तो आपके राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। कौन सा? राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात याद रख लेना, मध्य प्रदेश के जो उत्तर में स्थित राज्य कौन कौन से है वह बता देता हूँ, और बाकी जो राज्य है उनके बारे में भी। आपके जो उत्तर में राज्य है वह है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। देन आपके पूर्व में जो है, ओके, आपके पूर्व में कौन सा राज्य है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ स्थित है, ओके गाइस। देन यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, ओके। नीचे वाले साइड में आपका यानी दक्षिण में महाराष्ट्र है, और आपके जो पश्चिम में है वह गुजरात है। तो इस प्रकार टोटल 5 राज्य आपके सीमा से लगते हैं मध्य प्रदेश के राज्य से, ओके। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश को सबसे मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था बेवार, निज़ाम अधिराज्य, मध्य प्रांत या संयुक्त प्रांत? तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रांत, ओके। प्रांत कहा जाता है था पहले मध्य प्रदेश को। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है? तो आपको ध्यान में रखना है वह राज्य आपका कौन सा है। तो यह है छत्तीसगढ़, ओके। छत्तीसगढ़ राज्य से अलग होकर बना है आपका मध्य प्रदेश। और कब बना है? तो 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है, ओके। कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को, ओके। 1 नवंबर 2000 को बना है आपका राज्य मध्य प्रदेश। और किससे अलग होके बना है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ से अलग होके बना है आपका मध्य प्रदेश राज्य। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो क्षेत्रफल से सबसे बड़ा जिला है वह आपका छिंदवाड़ा है, ओके। कौन सा है? आपको ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल से बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो दतिया है। लेकिन ये जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ओके। ध्यान में रखना है। लेकिन अभी आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अब 52 ज़िले हो चुके हैं। कितने? 52 ज़िले हैं। तो इसके हिसाब से आपका ज़िले का जो है क्षेत्रफल वह बदल चुका है। तो अब आपका जो है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा ही रहेगा। लेकिन अब कौन सा हो गया सबसे छोटा जिला जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है वह आपका निवाड़ी हो गया, ओके। निवाड़ी जिला, ये आपको ध्यान में रखना है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, चलिए, 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी थी। 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी थी। तो आपको ध्यान में रखना है इनकी राजधानी 1 नवंबर 1956 से पहले नागपुर थी, ओके। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए सभी जीके यहाँ पे अगर कर लेते हो आप तो आपको बता दे रहा हूँ, यहीं से जीके आपको पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम 51वां जिला कौन सा है? तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। नवीनतम जो 51वां जिला था वह आगरमालवा था। अगर अब आपको क्वेश्चन पूछे आपका सबसे नवीनतम जिला या 52वां जिला कौन सा है तो आपको बताना है निवाड़ी।
ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? देखिए बार बार यह क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और आपको इसका उत्तर याद हो जाना चाहिए। जो आपका प्रसिद्ध सांची का स्तूप है वह किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो डियर स्टूडेंट, यह आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, किसमें? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और ये एक बौद्ध स्तूप है। कैसा स्तूप है? बौद्ध स्तूप है। और इसको अशोक ने स्थापित किया था, राजा अशोक ने स्थापित किया था। ओके, बौद्ध धर्म के प्रचारक थे राजा अशोक और बौद्ध को मानते थे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया है। सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, सिंध, छिंदवाड़ा, खजुराहो। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आपका होगा, देखिए यहाँ पे आपको राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से काफ़ी क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन पेपर में। तो इस टॉपिक को अलग से आपके लिए लाया जाएगा। ओके, पूरे राष्ट्रीय अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे रीड करवा दूंगा। तो इसका सही उत्तर आपका डियर स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, होशंगाबाद में है आपका सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बगदारा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है, आपके बगदारा की 78 में हुई थी। कब हुई थी? 78, 1978 में स्थापना हुई थी बगदारा अभ्यारण्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर खजुराहो इज, खजुराहो के निकट एक वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? बताना है। पेंच, बगदारा, कान्हा या पनपथा? तो इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है, पनपथा। कौन सा? पनपथा जो है अभ्यारण्य वह किसके निकट में स्थित है? खजुराहो के निकट में स्थित है। ओके, खजुराहो के निकट में स्थित है आपका पनपथा वन्य जीव अभ्यारण्य। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, काला हिरन कहाँ का विशेष आकर्षण है? बगदारा अभ्यारण्य का, पेंच नेशनल पार्क का, सतपुड़ा या संजय डूगरी का? तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो काला हिरन पाया जाता है वह आपका है सतपुड़ा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? सतपुड़ा अभ्यारण्य। और अभी बताया था मैंने आपको ये कहाँ है, होशंगाबाद में। इसलिए या इसको ध्यान में रख लेना आप, वेरी वेरी IMP। सतपुड़ा अभ्यारण्य होशंगाबाद में है और ये काला हिरन यहाँ का विशेष आकर्षण है। द ब्लैक इज ब्लैक बग, कौन सा? ब्लैक बग यहाँ का अट्रैक्शन का कारण है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? हु कंस्ट्रक्टेड द चतुर्भुज टेम्पल ऑफ ओरछा? छतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत, राजा भोज या विक्रमादित्य? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो बुंदेला राजपूत थे उन्होंने यहाँ निर्माण करवाया था आपके ओरछा दुर्ग का, ओरछा दुर्ग का। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है, द इंडियन बिजन, द इंडियन बाइजन फाउंड इन सतपुड़ा इज ऑल्सो कॉल्ड, सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को इस नाम से जाना जाता है, गौर, बैल, महुआ, स्वम्प बाइसन? तो डियर स्टूडेंट, इसका ध्यान में रखना आप लोग, सही उत्तर क्या होगा आपका? गौर। ओके, गौर के नाम से जाना जाता है जो इंडियन बाइसन है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है। चलिए 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया वह राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? 1983 में जिसे किया गया था। ओके, 1983 में जिस पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया था वह कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, यह आपका पेंच है। ओके, कौन सा है? पेंच है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है उस नदी का नाम क्या है। चलिए उस नदी का नाम है आपकी ताप्ती नदी। ओके, ताप्ती नदी जो नदी है वह नर्मदा के पैरेलल बहती, कैसी? समांतर बहती है। ओके, नर्मदा निकलती आपके अनूपपुर जिले से निकलती है। ओके,
अनूपपुर ज़िले से निकलती है। देन ऐसे ही आपकी ताप्ती नदी भी निकलती होगी और पैरेलल में बहती है। लेकिन जो ताप्ती नदी है वह कहाँ से निकलती है? बैतूल ज़िले के मुल्ताई से निकलती है। ओके, बैतूल ज़िले के मुल्ताई से निकलती है और ये निकलती है आपके अमरकंटक नर्मदा नदी। ओके, नर्मदा नदी अनूपपुर ज़िले से निकलती है, ये ध्यान में रखना है आपको। और दोनों कैसी बहती है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल बहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और नर्मदा आपकी अंत में कहाँ जाके मिल जाती है? बंगाल की खंबात की खाड़ी में। ओके, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है आपको। सॉरी, खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है, ये आपकी गुजरात में चले जाती है। कहाँ? गुजरात में अरब सागर में विलीन हो जाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए, यमुना से न जुड़ने वाली नदी है? चंबल, बेतवा, सिंध, सोन नदी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, चलिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो यमुना से जुड़ने वाली नदियाँ नहीं है वह कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यमुना नदी जो है कहाँ से निकलती है डियर स्टूडेंट? तो आपकी ध्यान में रखना है, आपकी जो यमुना नदी है वह आपकी उत्तराखंड से निकलती है। ओके, और ये जो नदियाँ है सभी, चंबल, बेतवा, सिंध नदी, ये सभी यमुना में जाके ही मिल जाती है। बट आपकी एक नदी है जो इसका नाम है सोन नदी, ये नदी आपकी दक्षिण की ओर बहती है। बाकी सभी ये नदियाँ उत्तर की ओर बहकर यमुना में मिल जाती है, लेकिन आपकी सोन नदी है यह आपकी दक्षिण की ओर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। माही एक नदी है जो बहती है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। तो आपको ध्यान में रखना है, माही एक ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कैसी? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो डियर स्टूडेंट आप लाइक ज़रूर कीजिए। मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और जिन साथियों को वीडियो पसंद नहीं आ रहा हो तो वह आगे स्किप करके बढ़ सकता है वीडियो को, लेकिन डिसलाइक ना करे। ओके, चलिए, तो वैनगंगा एक नदी है जो बहती है उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर या पश्चिम की ओर। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही प्यारी सी और शानदार क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दक्षिण की ओर। ओके, वैनगंगा किस साइड बहती है? तो दक्षिण की ओर यानी बहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण की ओर बह के ये वर्धा नदी में समाहित हो जाती है, वर्धा नदी में मिल जाती है, आपको ध्यान में रखना है। कौन सी नदी? आपकी वैनगंगा नदी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेंच एक नदी है जो खालिस्तान नदी से जुड़ती है? यमुना, गंगा, गोदावरी, चंबल। तो इसका सही उत्तर आपका होगा गोदावरी नदी। ओके, गोदावरी नदी से मिलती है पेंच नदी या जुड़ती है। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा उद्योग BHEL मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जिसे आप भेल कहते हो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? तो आपको ध्यान में रखना है, ये आपके मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, भोपाल में स्थित है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले एक और यहाँ पे जान लीजिए कि जो इसकी स्थापना हुई थी यह 1960 में हुई थी और ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी आपके भेल की स्थापना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? तो मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर या छिंदवाड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है, गंगा द्रोणी जो है वह किस ओर नहीं बढ़ती है? तो छिंदवाड़ा की ओर नहीं बहती है या बढ़ती है, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए, मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। तो आपको ध्यान में रखना है, ये नदी आपकी चंबल नदी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जो सीमाएं बनाती है वह
चंबल नदी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अखाजरी योजना खालिस्तान नदी के द्रोणी में है, यमुना, गंगा, चंबल या रिहिंद? तो इसका सही उत्तर आपका होगा गंगा। ओके, गंगा नदी इसका सही उत्तर होगा, अखाजरी योजना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर का क्वेश्चन। बाघ सिंचाई योजना जिला खालिस्तान को लाभ पहुंचाती है, जबलपुर, बालाघाट, होशनपुरा या सोलापुर? बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है, जो बाघ सिंचाई योजना है वह बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को लाभान्वित करती है या लाभ पहुंचाती है। अब बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपका तांबा पाया जाता है। क्या तांबा सर्वाधिक पाया जाता है? कहाँ? मलाजखंड में पाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, जिला खालिस्तान में औदा बांध स्थित है। वह कौन सा जिला है जहाँ पे औदा बांध स्थित है? शिवपुरी, मोरेना, मोरगुरा या जबलपुर? तो आपको बता दूं मोरेना में आपका औदा बांध स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। कहाँ? मोरेना में। बढ़ेंगे नेक्स्ट 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर। बाघ सिंचाई परियोजना में खालिस्तान नदी के द्रोणी को शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, गोदावरी नदी के द्रोणी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर का क्वेश्चन। वर्ष खालिस्तान में बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई थी। आपके सामने ऑप्शन है, तो इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा 2003 में शुरू की गई थी आपकी बंजर सिंचाई परियोजना, पूरी हुई थी। ओके, पूरी हुई थी, कंप्लीट हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है। बरगी खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है। तो आपको ध्यान में रखना है, बरगी नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। आपने सुना तो होगा बरगी डैम, ये आपका जबलपुर में है लोकेटेड, और नर्मदा नदी भी जबलपुर से होते हुए बहती है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए, रानी अवंतीबाई लोधी सागर के खालिस्तान नदी क्षेत्र में स्थित है। रानी अवंतीबाई लोधी सागर खालिस्तान नदी क्षेत्र में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है, नर्मदा नदी क्षेत्र में स्थित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोरल सिंचाई परियोजना जिला खालिस्तान को लाभ पहुंचाती है। नोट कीजिए यहाँ पे, कोरल सिंचाई परियोजना जिला खालिस्तान को लाभ पहुंचाती है। तो ये किसको पहुंचाती है आपको ध्यान में रखना है, इंदौर को लाभ पहुंचाती है। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, हाल ही में एनवीडीए द्वारा जिला नरसिंहपुर में प्रस्तावित की गई परियोजना में से एक परियोजना कौन सी है? एनवीडीए के द्वारा जो नरसिंहपुर में प्रस्तावित की गई योजना है हाल में, वह कौन सी योजना है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी चिंकी योजना थी। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमरकंटक जिला खालिस्तान में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो अमरकंटक जिला है वह खालिस्तान में स्थित है। तो आपका अनूपपुर में, किसमें? चलिए देखते हैं। ओके, आपका जो अमरकंटक जिला खालिस्तान में स्थित है तो अनूपपुर में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 33 नंबर का क्वेश्चन, भोपाल में स्थित विमानपत्तन के नाम है। जो भोपाल में स्थित विमानपत्तन है उसका नाम आपका क्या है? तो आपको बताना है, उसका नाम आपका राजा भोज विमानपत्तन है। राजा भोज विमानपत्तन उसका नाम है। बढ़ेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ओरछा एक शाही कस्बा है जो खालिस्तान नदी के किनारे बचा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ओरछा कहाँ है। तो ओरछा आपका टीकमगढ़ जिले में है। कौन से? टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है ओरछा। तो ये आपको पूछा है ओरछा एक शाही कस्बा है और वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है आपका ओरछा बेतवा नदी के किनारे लोकेटेड या स्थित है। 35 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ कहाँ स्थित है? ग्वालियर और भोपाल में, ग्वालियर और इंदौर में, इंदौर और भोपाल में, जबलपुर और भोपाल में। तो आपको ध्यान में रखना है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वह आपके कहाँ कहाँ है? ग्वालियर और भोपाल में है। ओके, कुछ क्रिकेट स्टेडियम है उनके नाम भी आपको एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें छोटा सा वीडियो रहेगा, उसमें सभी क्रिकेट स्टेडियम जो कि फेमस है जैसे रूपसी स्टेडियम आदि, इन सभी के नाम बता दिए जाएंगे और कहाँ स्थित है ये भी बता दिए जाएंगे। चलिए, तीर्थराज नाम दिया गया है खजुराहो को, कान्हा राष्ट्रीय को, ओरछा कस्बे को या अमरकंटक को। तो आपको ध्यान में रखना है अमरकंटक को तीर्थराज नाम दिया गया है। किसको? अमरकंटक को तीर्थराज नाम दिया गया है। ओके, और यहाँ पे ध्यान में रखना है अमरकंटक को आपका सेकेंड हिल स्टेशन कहा जाता है। सेकेंड हिल स्टेशन कहा जाता है, हिल स्टेशन। और पहला हिल स्टेशन किसे कहा जाता है? तो आपके पचमढ़ी को कहा जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है गुजरी महल और ग्वालियर महल ग्वालियर में बनाए गए थे राजा भोज के द्वारा, मानसी तोमर, राजा दुम्ना द्वारा या सिंधिया द्वारा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है गुजरी महल और ग्वालियर महल किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ये आपके मानसी तोमर के द्वारा बनाए गए थे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर का क्वेश्चन, खजुराहो खालिस्तान शासकों की राजधानी थी। चंदेला, सतवाहना, मौर्य या कान्हा। तो आपको ध्यान में रखना है जो खजुराहो है, खजुराहो की स्थापना चंदेल वंशों ने की थी। ओके, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भीमबेटका पाषाण आश्रय है, ये खालिस्तान समय के पुरातात्विक स्थल है। नवपाषाण, पूरा पाषाण, ताम्रपाषाण या मध्य पाषाण। तो इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल के है ये। ओके, पुरातात्विक स्थल। बढ़ेंगे 40 नंबर के क्वेश्चन पे। 40 नंबर का क्वेश्चन है सोनगिरी इसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, हिंदू मंदिर, बौद्ध स्तूप या मस्जिदों या जैन मंदिरों के लिए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको जो आपका सोनगिरी है, सोनगिरी क्या है? एक अभिलेख है, एक अभिलेख है सोनगिरी। और ये जो अभिलेख है सोनगिरी अभिलेख, ये आपका क्यों जाना जाता है? तो ये जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। और ये जो सोनगिरी है अभिलेख ये कहाँ है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपके दतिया डिस्ट्रिक्ट में आपका पाया जाता है सोनगिरी अभिलेख। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41 नंबर का क्वेश्चन। ओके, उज्जैन के मंदिर खालिस्तान के उदाहरण है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के, चंदेला आर्ट के या दिबुंडेला आर्ट के। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो उज्जैन के मंदिर है, महाकाल की नगरी उज्जैन को ही कहा जाता है। ओके, महाकाल की नगरी उज्जैन को ही कहा जाता है। और ये यहाँ की जो मंदिर है वह दिबुंदेला आर्ट के उदाहरण है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, और हाँ, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 नंबर का क्वेश्चन। ओके, मध्य प्रदेश में जन्मे भारत के प्रधानमंत्री। तो आपको ध्यान में रखना है जो मध्य प्रदेश के जन्मे भारत के प्रधानमंत्री है वो आपके एपीजे एबी अटल बिहारी वाजपेयी जी है। ओके, कहाँ जन्मे थे? ग्वालियर में जन्मे थे। और आपको ध्यान में रखना है इनके जन्म के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर का क्वेश्चन, खंडवा में जन्मे प्रसिद्ध पुरुष जो हिंदी प्रास देखिए, खंडवा में जन्मे प्रसिद्ध पुरुष जो हिंदी पासवान गायक यानी हिंदी पासवा गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और वीणा वादक थे। आपको बताना है। ओके,
खंडवा में जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति पुरुष, उनका नाम बताइए, जो प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, एक्टर एंड लिरिस्ट बर्न इन खंडवा। तो ऐसे कौन से व्यक्ति है, तो आपको ध्यान में रखना है किशोर कुमार जी, फेमस संगीतज्ञ किशोर कुमार जी है, जिनका जन्म खंडवा में हुआ था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए 44 नंबर का, जबलपुर में जन्मी राज्यसभा सदस्य वो बॉलीवुड अभिनेत्री कौन सी है? रेखा, जया बच्चन, हेमा मालिनी, आशा पारेख। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जया बच्चन। ओके, जया बच्चन। ओके, वाइफ आप जानते हो किसकी वाइफ है? तो ये अमिताभ बच्चन की वाइफ है, बॉलीवुड अभिनेता की। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है 45 होगा, किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण किया? ताज उल मस्जिद जो कि कहाँ लोकेटेड है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, भोपाल में लोकेटेड है आपकी ताज उल मस्जिद। तो इसको किसने स्थापना किया इसकी? तो बहादुर शाह जफर ने इसकी स्थापना किया। ओके, बढ़ेंगी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर का क्वेश्चन, अमर कवि कालिदास खालिस्तान कस्बे से संबंधित थे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके कहाँ कौन से कस्बे थे? तो ये आपके थे कालिदास कहाँ स्थित थे? तो उज्जैन से संबंधित थे। यहाँ पे आपकी जो कालिदास अकादमी है, यह भी उज्जैन में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। आपको ध्यान में रखना है। ओके, कालिदास को शेक्सपियर भी कहा जाता है भारत का। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए, राजा भोज खालिस्तान राजवंश का हिस्सा थे, सतवाहना, पेशवा, पारामारा या साका। तो राजा भोज आपके कौन से वंश से संबंधित थे? पारामारा वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48 नंबर का क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय खालिस्तान साइट रहे, यूनेस्को की धरोहर, यूनिसेफ की धरोहर, या तो आपको ध्यान में रखना है, जो आपकी भीमबेटका की गुफाएं थी वह किसकी धरोहर थी? वह आपकी यूनेस्को की धरोहर थी। 1983 में शामिल किया गया था भीमबेटका की गुफाओं को। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 का क्वेश्चन है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? सूरज सिंह, राणा सिंह, विक्रमादित्य या सम्राट अशोक। तो किसने स्थापना की थी डियर स्टूडेंट? तो आपको ध्यान में रखना है, राजा सूरज सिंह ने स्थापना की थी आपके ग्वालियर राज्य की। बढ़ेंगे ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट की। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। ओके, जीके का। फिर मिलेंगे आपको इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो लेके जीके के। छत्तीसगढ़ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ जिन्होंने लगातार 5 बार वैधानिक चुनाव जीता, जिन्हें 2013 के नक्सली हमले में नक्सलियों द्वारा अपहरण कर मार दिया गया था, वह खालिस्तान थे। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन और अब तक का दमदार क्वेश्चन। ओके, तो वह थे नंदलाल कुमार पटेल। ओके, छत्तीसगढ़ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने लगातार 5 बार, कितने बार? 5 बार वैधानिक चुनाव जीता था, जिन्हें 2013 में नक्सलियों के द्वारा अपहरण करके मार दिया गया था। तो गाइस, यह थे आज के लेटेस्ट वीडियो और इम्पोर्टेंट MCQ महत्वपूर्ण वीडियो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में।